मत कर तू अभिमान हो बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान हो बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान वो बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान हो बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हर गुण गाया। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। जप ले हरि का नाम वो बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान ओ बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। भक्त हनुमान परमात्मा के इतने बड़े भक्त कि उस भक्ति की पराकाष्ठा को चूम लिया। जब भी भक्त का नाम आता है और हनुमान का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अपने अभिमान को त्यागने वाला हनुमान भी कुछ ऐसा ही भक्तों में से एक था। वह भक्त जिसने अपने मान का भी हनन कर दिया हो और भक्ति की उस पराकाष्ठा को चूम लिया, जहां पर परमात्मा की भक्ति के अलावा, परमात्मा की सेवा के अलावा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि इन्होंने अपने मान का पूरी तरह से हनन कर दिया। इन्होंने कभी भी परमात्मा से कुछ मांगने की डिमांड नहीं की। वहीं भक्तों की श्रेणी में नाम आता है मुल्ला नसरुद्दीन का। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक समुद्र के टापू के पास ही बहुत ही खूबसूरत बंगला का निर्माण किया। एक टापू से दूसरे टापू की तरफ जाने लगा उस बंगले को देखने के लिए, उस बंगले की खूबसूरती को देखने के लिए। मुल्ला नसरुद्दीन मन ही मन में बहुत ही खुश हो रहा है। अचानक ही क्या होता है, मौसम गड़बड़ा जाता है, काले काले बादल आ जाते हैं, समुद्र की लहरें उठने लगती है। मुल्ला नसरुद्दीन घबरा जाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरी रक्षा करना। लेकिन ये क्या, लहरों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, लहरें और ज्यादा चलने लग गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। अब क्या करे क्या ना करे। परमात्मा से गुजारिश की कि हे प्रभु, अगर आप मेरी रक्षा कर लेते हैं आज, तो आज मैं जिस बंगले को देखने जा रहा हूं, उस बंगले को बेचकर उसकी सारी कीमत को मैं तुझे अर्पण कर दूंगा। अचानक ही यह कहना ही था, उसी समय बादल अपनी दिशा से हट गए। समुद्र ने भी अपनी लहरों को शांत किया। जैसे तैसे करके मुल्ला नसरुद्दीन उस टापू पर पहुंच ही चुका था, जहां पर उसने अपने सुंदर से बंगले का निर्माण किया हुआ था। अपना सुंदर सा बंगला देखा, बहुत खुश हो रहा है, लेकिन मन में एक पश्चाताप है कि आज मैंने परमात्मा से सौदा किया है। अब सौदा किया है तो उसका पूरा तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन उस बंगले को बेचने के लिए बड़ी एक भीड़ को इकट्ठा किया और कहा कि आप इस खूबसूरत बंगले को खरीद सकते हैं, इसकी कीमत 1 रुपए है। सब बड़े खुश हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरी शर्त वहां पे रखी, इस बंगले की कीमत 1 रुपए है, लेकिन इस बंगले के साथ एक आपको बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। किसी एक व्यक्ति ने शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि बात तो एक ही है,
बिल्ली को खरीदो या बंगले को खरीदो, कीमत तो 10 करोड़ ही है। लेकिन पता नहीं मुल्ला नसरुद्दीन के मन में क्या चल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अब भगवान के मंदिर में गया, भगवान को 1 रुपए चढ़ाया और कहा, प्रभु ये लो आपके 1 रुपए, बंगले की पूरी कीमत है, पूरी आपको दे रहा हूं। 1 रुपए भी अपने पास नहीं रखा। ये है स्वार्थवश की गई भक्ति। क्योंकि वहां पे जो हमारा अभिमान है वो पूरी तरह से केवल और केवल स्वार्थ का है और कुछ नहीं। क्योंकि जहां हमने हनुमान की बात की, हनुमान भी ऐसे भक्तों में से एक रहे हैं जिन्होंने अपना पूरी तरह से अपने मान का भी हनन कर दिया था। मीराबाई लोक लाज भी छोड़ दिया, परमात्मा की तरफ बढ़ चली। वही हनुमान के जीवन की एक घटना है। हनुमान जिस समय जड़ी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे, उसी समय एक राम नाम की धुन गूंजने लगी। हनुमान भी उस राम नाम की धुन को देखकर आकर्षित हुआ। एक मुनि तपस्या कर रहे थे और राम राम का जाप कर रहे थे। हनुमान से कहा, हनुमान आओ बैठो, आपको तो पता ही है ना, श्री राम की जो कहानी है आज मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि आप जानते ही हैं आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अभिमान में हैं। हनुमान ने कहा, अभिमान में? वो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, उस ऋषि ने कहा कि जो आप करने जा रहे हो ये अभिमान ही तो है। क्योंकि राम की विजय तो निश्चित ही है। अगर आप जड़ी बूटी लेने जाते हो तब भी राम की विजय निश्चित ही तो है। क्योंकि होई है सो ही जो राम रखी राजा। हनुमान वहां पे थोड़ा सा उस व्यक्ति की बातों में आ गया कि सत्य ही तो कह रहा है कि जो राम ने पहले से निश्चित किया गया है वो तो होना ही है। अगर राम की विजय निश्चित ही है तो वो तो होकर ही रहेगी, और मेरा जड़ी बूटी वहां ले जाना ना ले जाना व्यर्थ। अब मैं भी क्यों ना परमात्मा की भक्ति करूं, परमात्मा का भजन करूं। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। हनुमान जैसे ही जलपान करने के लिए गया, वहां पे मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने कहा, हनुमान ये क्या कर रहे हो? जानते हो ये व्यक्ति कौन है? ये काल नेमी है और तुम्हारे भक्ति मार्ग से तुमको हटा देना चाहता है। आज के समय पे भी काल नेमी महात्मा जी लोग, गुरु जी लोग, ऐसे न जाने संसार में कितने हैं जो भक्तों को भरमा देते हैं, भक्तों को भटका देते हैं और क्या कहते हैं, परमात्मा तो अब मिलने से रहा नहीं। परमात्मा तो अब मिलने से रहा नहीं। आप क्या करोगे परमात्मा को पाकर? क्योंकि परमात्मा तो अब है ही नहीं। परमात्मा तो अब मृतप्राय हो चुका है। क्यों भाई? क्या परमात्मा को पाने का अधिकार सिर्फ आपके ही पास है? क्या आपके ही पास केवल मानव तन है क्या, और इसके लायक नहीं है? क्या वो ज्ञान आपका है जो ज्ञान आपके पास है? अगर वो ज्ञान आपका है तो आप इसे अपने पास रखिए। अगर आपके पास यह ज्ञान नहीं है, आपका यह ज्ञान नहीं है, तो आप इसे अपने पास मत रखिए। और अगर ये ज्ञान आपका ही है तो बड़े गर्व से कह दीजिए कि ये ज्ञान मेरा है। यहां तक कि जब भगवान भी इस धरती धरा धाम पर आते हैं तो वह भी कहते हैं कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा का है। और परमात्मा का जब ज्ञान मेरे पास है तो मैं इसे अपने पास क्यों रखूं? मैं तो इसे बांटूंगा, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है। लेकिन आज के समय में कुछ लोगों की यह मानसिकता बनी पड़ी है, अपने आप मुक्त नहीं है और ना ही दूसरों को मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जो है माया द्वारा हरा गया है। क्योंकि कुछ लोग ढोंग तो करते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके ध्यान करने का ढोंग लगाते हैं, कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी बनाने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तविकता है उनके जीवन की? क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें कहा गया, जैसा उन्होंने देखा उन्होंने वैसा ही स्वीकार कर लिया। क्योंकि परमात्मा ने कहा बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या किसी आश्रम में रहना, किसी संस्था को ज्वाइन करना, किसी गुरु की पूजा करना, किसी पाखंडी गुरु की पूजा करना, क्या ये सार्थक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जहां अपने मान का ही हनन हो जाता है, वहां कैसे व्यक्तित्व, वहां किस तरह का पाखंड करना? क्योंकि परमात्मा सब जानता है कि आपको किस तरह की भक्ति करनी है, किस तरह की नहीं। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से गुजारिश है, आप परमात्मा की खोज कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कहीं भी परमात्मा नहीं मिलता तो हम बड़े गर्व से कहते हैं, उत्तर भारत में एक ऐसे महान संत का जन्म हो चुका है जो जीव, ईश्वर व परमेश्वर तीनों को अलग अलग बातचीत से ही साक्षात दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि वही व्यक्ति, मैं व्यक्ति नहीं कहूंगा, अपितु यदि मैं उनको भगवान कहूं तो यह उत्तम होगा।
क्योंकि भगवान में ही ऐसा सामर्थ्य होता है कि उस जीव को उस परमात्मा से बांधने तक की हिम्मत रखता है, क्योंकि वही परमात्मा है जो हमें परमात्मा का दर्शन करा दे। परमात्मा भी एक शरीर को धारण करके आता है। भगवान विष्णु के शरीर को चुना, भगवान राम के शरीर को चुना, भगवान कृष्ण के शरीर को चुना, और वर्तमान में भगवान कल्कि के शरीर को चुना। अभी यहाँ पे नाम गुप्त ही रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपकी बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी मानसिकता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी मान्यता, अपनी जो भी प्रश्न है वो रख सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों का सही उत्तर दिया जा सके। क्योंकि अधिकतर लोग हैं जो मानने स्वीकारने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि परमात्मा पाना क्या इतना आसान है। क्योंकि आज से पहले जानते हो क्या हो गया, कुछ जिन लोगों ने परमात्मा को नहीं पाया, उन लोगों ने स्वयं तो नहीं पाया, साथ ही साथ दूसरों को यह प्रेरित किया कि परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा पाना तो बहुत कठिन है, परमात्मा पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के परमात्मा कहीं प्रसन्न हुए तो एक झलक मिल जाएगी। वो भी कैसी झलक? ज्योति की झलक। वो भी पूर्ण ब्रह्म की नहीं, पर ब्रह्म की नहीं, मात्र ब्रह्म की। वो भी असली है या नकली है उसका भी कुछ पता नहीं। लेकिन जो परमात्मा है वो कहता है कि हाँ, मैं परमात्मा को जानता हूं, और वो अपने शिष्यों को जनाते हैं। और उसके शिष्य को यदि लगा कि ये ज्ञान जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, क्या ये ज्ञान मेरा है, तो वो अपने पास इसे रखेगा। और जिसको लगेगा कि मेरे गुरु ने यह ज्ञान दिया है, यह ज्ञान मेरा नहीं है, तो वो भी समाज की ओर उन भक्तों के पास वितरण करेगा जो इसके सच्चे अधिकारी हैं, जिसको इस ज्ञान की ललक है। और ये वही तत्व ज्ञान है जो भगवान कल की वर्तमान में धरती पर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि वही इसके अधिकारी हैं, क्योंकि वही सर्वप्रथम इस ज्ञान को धरती पर लेकर आए थे। इसी ज्ञान में आपको मुक्ति अमरता साफ साफ दिखाई देने लगेगी। परमात्मा है कि नहीं है, ये आपको इसी ज्ञान में दिखेगा। उससे पहले कितना भी आप जप तप कर लो, पूजा व्रत पाठ उपवास कर लो, वो आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि परमात्मा जानता है उसे न जप से, न तप से, न क्रिया से, न कर्म से, न उपवास से, किसी भी विधि से नहीं प्राप्त किया जा सकता। परमात्मा को केवल परमात्मा के ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में ज्ञान तो बहुत सारे लोग वितरण कर रहे हैं। फिर ज्ञान कैसा? ज्ञान वह जिसमें केवल बातें ना हो, जिसमें केवल कोरी कल्पनाएं ना हो, अपितु जीव, ईश्वर, परमेश्वर तीनों को अलग अलग दिखाया जाए, मुक्ति अमरता साफ साफ दिखाई दे, विराट स्वरूप का दर्शन उस एको निराकार ब्रह्म परब्रह्म में दिखने को आपको मिले, वही ज्ञान सत्य है। हमें ऐसे ही ज्ञान की खोज करनी है। अपने पूरे अभिमान को त्याग करके जितना भी आपसे हो सके पूरी की पूरी कोशिश करनी है आपको, क्योंकि आप बहुत जन्म उस परमात्मा से बिछुड़ चुके हैं। बस यही जन्म आपको परमात्मा को सौंपना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इस जन्म तेरे लेखे। आप इस मानव तन को, इस जन्म को परमात्मा को सौंप दो और उसी के हवाले अपने पूरे तन मन धन को समर्पित कर दो। तन तो आपके पास ऑलरेडी है, मन के आपके पास ऑलरेडी, और सांस वही धन रूपी दौलत है जो परमात्मा आपको हर क्षण प्राप्त करा रहा है। आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपनी तरफ से इस श्वास को ले सको। जैसे ही परमात्मा ने यह सांस ली, आपका अस्तित्व भी समाप्त। आप किस योनि में चले जाएं वह भी पता नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज अभी हमें प्रयास करना ही होगा। जब घर में आग लग जाती है तो क्या करते हो? तुरंत कुआं खोदते हो, उससे पानी को लाते हो और तब घर की आग को बुझाते हो। जब तक हम कुआं खोदते तब तक घर की आग जल करके उसकी राख भी ठंडी हो चुकी होगी। क्या करना चाहिए? या तो पहले से तैयारी कर दो कि हम कुआं खोद के रखें और उसमें पानी पहले से ही रहे। शायद कभी घर में आग लग जाए तो निश्चित ही है उस पानी से घर की आग को बुझा लिया जाए। आप कभी भी बीमार पड़ सकते हो, क्या करोगे? आप तब पैसा कमाने जाओगे जब आप बीमार पड़ जाओगे, या फिर पहले से ही बीमारी के लिए पैसे की व्यवस्था करके इकट्ठी की जाए। यदि कोई सम्राट है, वो युद्ध के मैदान में जाए और उस दुश्मन व्यक्ति से कहे कि देख रुक जा, अभी मैं तलवारबाजी सीख के आता हूं और तेरे तो बस टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो क्या वहां पे उसका यह बोलना सार्थक होगा? क्योंकि जब तक वो ये कहेगा कि मैं तलवार सीख कर आता हूं,
तब तक तो युद्ध का अंत भी हो चुका होगा, तब तक तो पता नहीं उसके टुकड़े टुकड़े कहाँ गिर चुके होंगे। युद्ध होगा या नहीं होगा यह तो निश्चित ही नहीं है। आग लगेगी या नहीं लगेगी यह भी निश्चित नहीं है। आप बीमार होंगे भी या नहीं होंगे यह भी निश्चित नहीं है। लेकिन आपकी मृत्यु निश्चित ही है, यह होनी ही है और यह होके रहेगी। इसके लिए बेहतर है कि हम पहले से ही उस मृत्यु को जान लें, उस मृत्यु को पहचान ले कि वास्तविकता में मृत्यु क्या है। हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि हम उस परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं जिससे मृत्यु से पार हुआ जाता है। वेदाहमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्सात। वह वेद कहता है कि मैं उस परम पुरुष को जानता हूं जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अब कुछ लोग इसको ब्रह्म से लेते हैं क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। यहाँ पे थोड़ा सी आपकी गलती होगी क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जिस तरह से बल्ब और उसकी बिजली स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है। बल्ब कभी भी बिजली को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन बिजली बल्ब को प्रकाशित कर सकती है। यही अंतर है परमात्मा और ब्रह्म में, यही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। जहां आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और उसको प्रकाशित कौन कर रहा है, वह स्वयं प्रकाशित है और ब्रह्म को वो परमात्मा प्रकाशित कर रहा है। जिस तरह से बिजली और बल्ब कभी भी बिजली को प्रकाशित नहीं कर सकती, जबकि बिजली बल्ब को प्रकाशित कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो यह धारणा भी यहाँ पे गलत है क्योंकि हमने बिजली और बल्ब का उदाहरण आपको समझा दिया है। इस उदाहरण के माध्यम से आप अपनी ज्ञान की कसौटी के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से निकली है तो उसका एक अंश हुआ। यूं तो सब कुछ परमात्मा में ही है, लेकिन किस तरह से है, कैसा है, कहाँ है, क्या है, यह तो हमें तत्व ज्ञान में जब तक हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने उस ज्ञान से देखा नहीं, परेखा नहीं, तब तक हम कैसे मान ले। क्योंकि भगवान कल की तो इसी के द्वारा प्रमाणित होगा, ज्ञान के ही द्वारा प्रमाणित होगा। अब अगर आपको कोई कहे कि आप भगवान कल की को केवल और केवल मान लो, तो क्या यहाँ पे यह सार्थक होगा? क्योंकि केवल मान लेने भर से यह तो अंधविश्वास ही होगा। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैं भगवान को मानता हूं लेकिन मैंने कभी पूरी जिंदगी परमात्मा को देखा नहीं, तो क्या मेरा मानना सार्थक होगा? यह तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि गणित का परीक्षार्थी पेपर देने गया। उसने केवल लिखा, माना राम की आयु x वर्ष है और श्याम की आयु y वर्ष, और उसने इतने में ही छोड़ते ही उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और घर आ गया। अब जब वो अगले दिन गया रिजल्ट पे देखा तो उसको 0 मार्क्स मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि वो तो परमात्मा को केवल मान रहा था, उसने जाना ही नहीं, उसने पूरा उत्तर निकाला नहीं। अंत में उसने निकाला नहीं कि हाँ, जान लिया गया है कि राम की आयु इतनी है, श्याम की आयु इतनी है। अब हम क्या कर रहे हैं? केवल भगवान कल्कि को मानते जाओ। क्या भगवान कल्कि मिल जाएगा? केवल मान लेने भर से यदि मिल जाएगा तो आज तक न जाने कितने ऐसे भक्त हैं, क्या उनको भगवान कल्कि मिला? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मान लेने से, कभी भी कुछ मान लेने से यह होगा नहीं, क्योंकि मान लेने से यह हमारी मन की केवल कोरी कल्पना ही होगा। जब तक हमने उस ज्ञान को अपनी कसौटी के आधार पर जाना नहीं, जांच परेख नहीं की, जांच पड़ताल नहीं की, तब तक हम कैसे मान ले कि कोई परमात्मा भी है। अगर आपने अपनी ही एक धारणा बना रखी है कि परमात्मा तो है ही नहीं, तो आप दूसरों को क्या जनाएंगे? आप दूसरों को क्या दिखाएंगे? किस कसौटी के आधार पर आप परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करोगे? किस कसौटी के आधार पर? हालांकि जब परमात्मा आता है तो वो तो अपने ज्ञान से अपने आप को परमात्मा साबित कर ही देता है, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि यह भगवान कल की है, तो आप किसके माध्यम से आप भगवान कल की कहेंगे? क्योंकि आपके पास ज्ञान तो है ही नहीं। अगर आप कहते हो कि हमारे पास दिव्य दृष्टि वाला ज्ञान है, तो क्या दिव्य दृष्टि वाला ज्ञान उन पाखंडियों के पास नहीं है जो आज की डेट में जेल में पड़े? क्या उनके पास नहीं है जो आज की डेट में समाधि लगाकर बैठे पड़े हैं? उनके पास भी तो दिव्य दृष्टि वाला ज्ञान है। अगर आप कहते हैं कि उनके पास तो सोहंग वाला ज्ञान है, हमारे पास तो हंस वाला ज्ञान है, तो क्या वो सोहंग को हंस में पलटकर अपनी नई संस्था को नहीं खोल सकते? तो फिर किस माध्यम से भगवान कल्कि की पहचान होगी? केवल और केवल ज्ञान से।
क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं होगी, और जहां मुक्ति का आए वहां परमात्मा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मुक्ति मिलेगा तो मुक्ति, परमात्मा, जीव, ईश्वर, परमेश्वर सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिलेगा। और ये भगवान कल्कि के ज्ञान में ही संभव है। भगवान कल्कि इस ज्ञान को लेकर धराधाम पर आए। तो मित्रों, आपको जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए और इस भगवान कल्कि की खोज तो तुम्हें करनी ही होगी। अगर आपको भगवान कल्कि की खोज में आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, आपको अभी भी भगवान कल्कि नहीं मिल रहा, आप अनेकों संत के पास जा चुके हैं, अनेकों के पास उस ज्ञान की कसौटी को पाने का प्रयास कर चुके हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी पूरी सहायता की जाएगी कि हम आपको जल्द से जल्द भगवान कल्कि से मिला दें। और अगर आपके भीतर अभी भी वो अभिमान है कि ना जी, परमात्मा तो होता ही नहीं, परमात्मा तो देखा ही नहीं जाता, परमात्मा के लिए तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है तब जाकर के परमात्मा मिलता है, तो जानते हैं जिन लोगों ने आपको यह बताया उनकी हालत कैसी है? एक लोमड़ी की तरह। लोमड़ी बागीचे में जा रही थी। खरगोश ने पूछा, लोमड़ी मौसी कहाँ जा रही हो? लोमड़ी मौसी ने कहा, बस यूं ही बाग में जा रही हूं अंगूर खाने। अच्छा ठीक है, आगे चली। हाथी ने पूछा, लोमड़ी मौसी कहाँ जा रही हो? लोमड़ी मौसी ने कहा, ओहो अंगूर खाने जा रही हूं, बाग के अंगूर। अच्छा ठीक, आगे चली। अब इतने में ही क्या हुआ कि जैसे ही बागीचे में पहुंची, अब ये क्या, अंगूर के गुच्छे देखे मुंह में बहुत पानी आ गया। जैसे ही मुंह में पानी आया तो लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना अब इस अंगूर को खा भी लिया जाए। लोमड़ी ने प्रयास किया, लेकिन ये क्या, अंगूर के गुच्छे लटकते ही रहे, बहुत ऊंची है, नहीं पहुंच पाई। क्या करे? कुछ प्रयास किया, कुछ प्रयास करने के उपरांत भी लोमड़ी को अंगूर की तक उसकी पहुंच नहीं थी। लोमड़ी बेचारी थक गई। लोमड़ी वापस आई। खरगोश ने पूछा, क्यों मौसी कहाँ गई थी? मौसी ने कहा, अंगूर खाने गई थी। अच्छा, अकेले अकेले अंगूर खा लिया? मौसी ने कहा, हाँ अकेले अकेले तो थी, मैं अकेली थी इसलिए मैंने अकेले ही खा लिया। खरगोश ने कहा, मौसी मुझे भी वहां ले चलो ना, मैं भी अंगूर खाना चाहूंगा। तो अब ये क्या करे? लोमड़ी बेचारी फंस गई, क्योंकि लोमड़ी ने तो अंगूर चखे ही नहीं थे। तो लोमड़ी ने एक बहुत ही सुंदर युक्ति निकाली। लोमड़ी ने कहा, अरे कोई फायदा नहीं है वहां जाकर के, प्रयास भी मत करना, क्योंकि उस बागीचे के अंगूर बहुत खट्टे हैं, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं उस अंगूर खट्टे खट्टे अंगूर खाने के लिए, बहुत बेकार है, चलो वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज यही तो समाज में हो रहा है। खुद तो परमात्मा को पाए नहीं, खुद परमात्मा को देखा नहीं, और समाज में भी यही भरम, यही डुबडुबियां बजा दी कि परमात्मा तो होता ही नहीं, परमात्मा तो देखा ही नहीं जाता। परमात्मा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये उन लोगों की मानसिकता है जो लोग हिमालय पे बैठ चुके हैं। ये उन लोगों की मानसिकता है जिन्होंने खुद परमात्मा को नहीं पाया और दूसरों को भी यही भरमा रहे हैं कि परमात्मा तो अब देखा नहीं जाता, परमात्मा तो अब है नहीं। परमात्मा अलग अलग धारणा बना के और दूसरों के मन में भी यही मानसिकता बिठा दी, और अब उस अंगूर के बागीचे में कोई नहीं जाता। आज इस मानव समाज की हालत, कुछ महापुरुषों ने, महापुरुष भी क्या कहें, कुछ है जिन्होंने व्यक्तियों के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि अब वो चाहकर भी परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि आज परमात्मा की तरफ लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे परमात्मा की तरफ? क्योंकि उनके मन में वो मानसिकता फिट कर दी गई है कि परमात्मा तो मिलेगा नहीं। अगर किसी को यह संदेश दे भी दिया जाए कि आज के समय पे परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन किया जाता है, तो पहले तो उसको भरमाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग भटकाने वाले मिल जाते हैं। लेकिन यदि वो अपनी ज्ञान की कसौटी पर पक्का हो तो उसे परमात्मा निश्चित रूप से मिलेगा। वास्तविकता में परमात्मा ही उसे अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि परमात्मा जानता है किसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, किसके अंदर कितनी सच्चाई है, कौन कितनी पवित्रता से परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन आज के समय पे कुछ अपने अभिमान को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे अभिमान को त्याग दीजिए, क्योंकि न दुनिया से, न दौलत से, न घर को आबाद मिलती है। खुदा को याद करने से, खुदा को याद करने से, दुनिया से दिल लगाकर आपको क्या मिल जाएगा? केवल और केवल खालीपन, केवल और केवल पश्चाताप, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूरी जिंदगी हीरे मोती बटोरने में लगे हुए, लेकिन अंत में वो हीरा मोती कहाँ गया? सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए आप उस परमात्मा के प्रकाश में डूब जाइए। लेकिन प्रकाश में डूबे कैसे?
जब तक संत ही नहीं मिला, जब तक वो महापुरुष ही नहीं मिला जो खुद उस परमात्मा से जुड़ा हो, साथ ही साथ आपको भी जोड़ने का सामर्थ्य रखे। तो आइए, देर मत कीजिए, क्योंकि आज का समय जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में एक पूर्ण सत्संग का मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस महापुरुष को, उस युग परिवर्तक को, उस भगवान कल्कि को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम उनसे मिल भी चुके हैं। वो कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्या उनका स्थान है, कहाँ वो रहते हैं, इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय धरती पर है भी या अपने परम धाम की तरफ चले गए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यह केवल कोरी कल्पना या कहानी नहीं है कि आप मनगढ़ंत की बातों से कह रहे हैं भगवान कल की ये आपकी जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का इसमें अंत सहित उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि आप परमात्मा की खोज यदि आपके अंदर प्रकट है तो आप खोज कीजिए। अगर आपको तब भी परमात्मा नहीं मिल जाता तो जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हमारे पास है, जो भी, क्योंकि यह हमारा अपना ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए यह मेरा ज्ञान नहीं है। अगर ये मेरा ज्ञान है तो मैं इसे अपने पास रखूंगा, अगर ये मेरा ज्ञान नहीं है तो मैं आपको भी इस ज्ञान के बारे में जहां तक हो सके ईश्वर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ईश्वर दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अंत में यही बताना चाहेंगे कि आप जितने भी उस धन के पीछे भाग रहे हैं, क्या मिल जाएगा उस धन के पीछे भागने से। आज कुछ लोग इसी धन का केवल इतना उपदेश देने मात्र से कि धन नश्वर है, धन ये है, उसी के 2 करोड़ रुपए, इतने करोड़ों की मूवी बन रही है, 2 लाख रुपए ले रहे हैं केवल इस बात के कि अंत में धन नश्वर है, धन कुछ नहीं। इस कथा करवाने की भी 2 लाख रुपए ले रहे हैं, कुछ 7 लाख लेते हैं। अगर आपको टीवी पे प्रचार करवाना हो, उस कथा को एडवर्टाइज करवाना, उस कथा को लाइव कराना, तो 33 लाख रुपए लेते हैं। तो ऐसे रुपए लेने वालों के पास आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बात है जो हमने स्टार्टिंग में कही थी और अंत में भी यही बात कहेंगे, मत कर तू अभिमान, क्योंकि धन से कुछ नहीं होने वाला, धन का अभिमान हमें त्यागना ही होगा। और आगे मैं क्या कहूंगा, मत कर तू अभिमान ओ बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान ओ बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान ओ बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान ओ बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान।